मैंने अपना पढ़ाई पूरा सारे घर पे ही किया है। जितना भी मैंने किया है मैंने पूरा सेल्फ स्टडी से ही किया है। और अगर मुझे पेपर समय पे मिलता मैथ का तो फिर मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हो सकती थी। अभी मैं पुरैना आया हुआ हूँ। मैं बताते चलूँ कि एक बच्ची है जो कि मैट्रिक का एग्ज़ाम दी है। उसे कुल 465 अंक प्राप्त हुए हैं इस मैट्रिक के एग्ज़ाम में। इस बच्ची का कहना है कि हमें जो परीक्षा हॉल में जो कॉपी दी गई, प्रश्न पत्र और कॉपी जो दिए गए, वह आधे घंटे विलम्ब से दिए गए। अगर वह कॉपी विलम्ब से नहीं मिलता तो शायद हम जिला टॉपर जरूर बनते, लेकिन जिला टॉपर कोई और है। अभी 465 अंक मिला है। आइए जानते हैं कि क्या कहना है इस छात्रा का। बाबू बताओ, क्या राज है जो तुम 465 मार्क्स लाई हो और बताया जा रहा है कि तुमने कहीं कोचिंग संस्थान भी ज्वाइन नहीं की थी, घर पे रहकर सेल्फ स्टडी की। कैसे तुम पढ़ाई की हो? मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था। पहले प्रिपरेशन में मैंने 1 महीने का कोचिंग लिया था, लेकिन मैंने देखा कि हमको आने जाने में काफ़ी समय बीत जाता था और फिर आने के बाद थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता था और पढ़ने का मन भी नहीं करता था। तो इसलिए फिर मैंने कोचिंग छोड़ दिया और फिर मैंने घर पे रह के पढ़ाई किया। और जितना भी हेल्प हो सकता था तो फिर मैंने नेट से लिया। जो जिसमें दिक्कत होता था उसमें वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे जो भी अवेलेबल होता था उससे मैंने किया। और मैथ और साइंस का थी गाइडेंस लिए थे। और यही करके फिर मैंने अपना पूरा प्रिपरेशन किया और जो भी गाइड वगैरह आता था तो उसी से लेकर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत बड़ा रोल प्ले किया मेरे में। उससे क्वेश्चन देख करके हम अपने आप को प्रिपेयर किए कि किस तरह से हमको करना है। और हम पूरा एक शेड्यूल बनाए थे सुबह से लेकर रात तक किस तरह पढ़ना है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम इतना पहुंच पाए हैं। तो 24 घंटे में तुम कितना घंटे मेहनत कर रही थी? अगर मिनिमम बोले तो हर रोज़ तो कम से कम 6 से 7 घंटा मिनिमम, और मैक्सिमम तो फिर 12 से 13 घंटा हो जाता था डेली का? डेली का। क्या कभी ऐसा भी आता होगा, मैथ हो या साइंस हो या और अन्य जो भी सब्जेक्ट है उसमें, कि कोई वैसा सब्जेक्ट, वैसा कोई प्रश्न जिसे हल करना मुश्किल होता होगा? क्या करती थी उस अवस्था में, जब कोई ट्यूटर नहीं थे, कहीं कोचिंग संस्थान नहीं जा रही थी या ना ही कहीं कोई ट्यूशन जा रही थी, क्या करती थी उस अवस्था में? तो वो सर आते थे तो उन्हीं से पूछ लेते थे तो वो बता देते थे। विकास सर आते थे हमारे यहाँ तो उनसे पूछते थे तो वो मैथ का और साइंस का हैंडल करते थे, तो उनसे पूछ करके कर लेते थे। और बाकी जो आर्ट्स सब्जेक्ट होता है और संस्कृत होता है हिंदी होता है इसमें मैंने खुद से किया। और जिसमें भी दिक्कत होता था तो यूट्यूब पे हर एक टॉपिक पे लेक्चर्स अवेलेबल है तो उससे फिर मैंने कर लिया। क्या आगे का क्या सोच है, आगे क्या करना चाह रही हो? आगे में हम यूपीएससी का एग्ज़ाम दे करके आईएएस बनना चाहते हैं और देश की सेवा के लिए इसलिए। तो बिना कोचिंग संस्थान गए हुए अगर इतना बढ़िया रिजल्ट आया है तो और अन्य बच्चों को जो मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें क्या तुम संदेश देना चाहती हो? हम उनको यही बोलना चाहते हैं कि कोचिंग नेसेसरी नहीं है। अगर आप में उतना टैलेंट है, एटीट्यूड है, अगर कंसिस्टेंसी है कि आप उस चीज़ को रेगुलर कर सकते हैं तो फिर कोचिंग का कोई ज़रूरत नहीं है। कोचिंग बस आपको एक रूल में रखता है, रेगुलेशन आपको बना के देता है, आपको एक डिसिप्लिन में रखता है। और अगर आप खुद में अपने आप में डिसिप्लिन रख सकते हैं तो फिर कोचिंग हमको नहीं लगता नेसेसरी है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको डेफिनेटली कोचिंग लेना चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं कि कोचिंग आपको नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम खुद को देखें, जिस तरह से मेरा थी था तो फिर मैंने कोचिंग नहीं लिया। क्या नाम हुआ? आकांक्षा। और घर कहाँ हुआ? कारे। अच्छा, कारे घर हुआ। और कहाँ से तुम मैट्रिक का एग्ज़ाम दी थी? मैट्रिक का एग्ज़ाम हम पुरैना में रह के दिए थे, यहीं से हम जाते थे। इस्लामिया मेरा सेंटर पड़ा था तो फिर और पुरैना। किस विद्यालय से? इस उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय कारे से। कारे से। तो पता चला कि गांव कारे है, घर कारे है, और फिर तुम पुरैना में रहकर पढ़ाई कर रही थी। क्या कारण था, मतलब कि इसके पीछे क्या वहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं मिल रहा था या और कोई अन्य कारण था? नहीं, पढ़ाई का माहौल वैसा कुछ नहीं था।
हम बचपन से यहीं पे रहते थे, तो फिर और बचपन से यहीं रहते थे तो फिर यहीं से लगाव भी हो गया, दीदी के साथ रहते थे तो फिर यहीं से भी पढ़ाई भी कंटिन्यू किए। और नाम मेरा मतलब बचपन में तो वहाँ रहते थे तो नाम मेरा तो वहाँ पर था, तो फिर हम नाम वहाँ से कटवाए नहीं और नाम था वहीं पर। और फिर जब यहाँ रहने लगे तो यहाँ से लगाव हो गया, दीदी के साथ रहते थे तो फिर पढ़ाई भी यहीं से कंटिन्यू कर लिए। बाबूजी क्या करते हैं? पापा कुछ नहीं करते हैं, फार्मर हैं।